हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 9। रिवा ने वंशिका को हिम्मत देते हुए उसे अपने साथ कैंटीन की ओर जाने की बात कही ताकि वो रोहित को सबक सिखा सके। जिस तरीके की बातें कर उसने वंशिका को मोटिवेट किया, उन्हें सुनकर वंशिका में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई और वो उसके हाथ को थाम उसके साथ कैंटीन की ओर बढ़ गई। कैंटीन में रोहित अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठा गुस्से में वंशिका के बारे में उन लोगों के साथ बातें कर रहा था। वो अपने हाथ में थामे कोक के कैन को खोलते हुए अपने दोस्तों से बोला, साली समझती क्या है वो अपने आप को। वेट देखा है उसने अपना, क्यूट मासूम सी लगी इसलिए दिल आ गया उस पर। सोचा टाइम पास होगा तो हो जाएगा, वरना अगर सीरियस हुआ तो आगे बढ़ेगी बात। लेकिन नहीं, अलग ही घमंड लिए बैठी है। ऐसी कौन सी हूर की परी है वो, हिम्मत देखी उसकी। मुझे रोहित सहगल को मना किया है उसने, लेकिन अब इस वीडियो के बाद कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं जिसके लिए कॉलेज की हर लड़की पागल है, उसने उसे भाव दिया, ये सोचकर ही उसे खुद को खुशनसीब मानना चाहिए। पर नहीं, मैडम तो अलग ही दुनिया में जी रही। लेकिन कोई नहीं, अब उसे पता चलेगा। अब मेरे सामने आने से भी डरेगी वो। और ये कहते हुए कोक की एक घूंट पी। तभी उसका एक दोस्त हंसते हुए बोला, लेकिन भाई सीरियसली क्या वीडियो बनी है। पूरा कॉलेज उसी के बारे में और उसके कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहा है। अगली बार से तो कॉलेज में भी पैर रखने से पहले 100 बार सोचेगी। शायद ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी ना आए, बेचारी टॉपर। और ये कहते हुए अपने दोस्त को ताली देने लगा तो उनके साथ रोहित भी हंस पड़ा। उनके ग्रुप में से एक और लड़का बोला, लेकिन कुछ भी कहो यार, लड़की है तो कड़क। हाँ, थोड़ी सी हेल्दी है फिर भी हॉट है। वो तो तूने पहले रिजर्व कर लिया था, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। लेकिन अब तो आराम से ट्राई करूंगा उसका कंधा बनके। और बेवकूफ शायद मान भी जाए। फिर 2 दिन घुमाना फिराना, अपना मन बहलाना और फिर टाटा बाय बाय कर देना, क्योंकि इस टाइप की 2 टके की लड़कियां इसी लायक होती हैं। और हंसने लगा तो रोहित बोला, आई स्वेयर ब्रो, इन जैसी लड़कियों का ना कुछ नहीं हो सकता। बस दुनिया के सामने सती सावित्री बनकर घूमती फिरती है। ईमानदारी तो 1 पैसे की नहीं है, आज इसके साथ कल उसके साथ, सच अ स्लट यू नो। और ये कहते हुए उन लोगों के साथ आगे हंसी मजाक करते हुए और वंशिका के कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए मजे से खाने लगा, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वही वंशिका, जो रिवा के साथ उनके टेबल से कुछ दूर खड़ी थी, उनकी ऐसी बातें सुन उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। पर रिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाई और वंशिका से बोली, पॉपकॉर्न खरीद लो, यहाँ एक बहुत सुपरहिट शो होने वाला है लाडो जी, एंजॉय करना। जिस पर वंशिका उसे सवालिया और आंसू भरी नजरों से देखने लगी तो वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर रोहित की टेबल की ओर बढ़ गई। उनके पास पहुंचकर उसने उनसे बड़े प्यार से कहा, हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तो रोहित और उसके दोस्त, जिनकी उसे देख और उसकी खूबसूरती को देख लार टपकने लगी थी, उसे जगह देते हुए बोले, जी बिल्कुल बैठ सकती हैं। हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी अगर आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की हमारे साथ बैठेगी तो। जिस पर रिवा वहां बैठते हुए बोली, हाँ तुम लोगों की तो किस्मत खुल ही जाएगी, लेकिन मेरी किस्मत पर ताला लग जाएगा तुम जैसे छुछुंदरों वाली शक्ल के साथ बैठकर। लेकिन मजबूरी है, वरना तुम जैसे बिना पूछ के बंदरों के साथ रिवा शर्मा कभी ना बैठे। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही घमंड था। तभी आसपास के लोग भी हंसने लगे, क्योंकि रिवा की आवाज ही इतनी लाउड थी। वहीं उसकी ऐसी बात सुन रोहित और उसके दोस्तों को गुस्सा आ गया और रोहित उसे उंगली दिखाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसी बातें बोलने की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि रिवा ने उसके हाथ को पकड़ा और झटके से मोड़ दिया, जिस कारण उसकी चीख पूरी कैंटीन में गूंज उठी। तभी वहां वंश भी दर्श के साथ आया और सामने ऐसा नजारा देख उसके भी होश उड़ गए। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर वहां मौजूद वंशिका पर गई, तो वो उसके पास आया और वंशिका से वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में रिवा की आवाज पड़ी, जो रोहित से बोली, क्यों भाई, तुम और तुम्हारे ये लफंडर दोस्त अपने ऊपर एक क्रिटिसिज्म वाला कमेंट नहीं ले पाए? तो सोचो उस लड़की को कैसा फील हुआ होगा जब तुम इतना गंदा बोल रहे हो उसके बारे में। अरे घर में माँ बहन भाई बाप कुछ है या नहीं? मजाक मस्ती में कुछ ऐसा मत बोला करो जो खुद पर बर्दाश्त ना कर पाओ। और ये कहते हुए खींचकर रोहित को एक थप्पड़ मारा, फिर आगे बोली, खुद को तो इतना सा भी चुभने लगा, वहीं उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, उस चीज का वीडियो बनाया, पूरे कॉलेज में वायरल किया, जिससे सारा कॉलेज उसके बारे में बात कर रहा है। उसका क्या? हाँ, उसने तुम्हें मना कर दिया तो इसलिए वो स्लट हो गई। तुम जैसे लोग ना कितने घिनौने हो सकते हो मुझे समझ नहीं आता। एक लड़की हाँ बोले तो भी यही बोलोगे कि ये तो ऐसी ही है, पैसा देखते ही आ गई।
ना बोले तो यही कि दिखावा कर रही है सती सावित्री बनने का। अरे नहीं है इंटरेस्ट लड़की को, समझ नहीं आता क्या? और ये कहते हुए उसकी नजरों में रोहित और उसके दोस्तों के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं पास खड़े वंश ने जब ये सब बातें सुनी तो उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कुछ वक्त कंट्रोल किया था कि देख सके कि रिवा आगे क्या कहने वाली है। तभी रिवा बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोली, जब लड़की के साथ ये सब होता है तब तो बड़ा वीडियो बनाकर वायरल करने आ जाते हो, और जब अब बनाना चाहिए, जिसका सपोर्ट करना चाहिए, जिसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो चीज तुमने कभी नहीं करनी। और आते हुए सुन रही थी आधे से ज्यादा तो लड़कियां ही हैं जो लड़की के कैरेक्टर पर बोल रही हैं। तो भाई वो टॉप करती है, तुम तो पास भी ना होते होंगे खुद के दम पर, और आए बड़े उसे बोलने वाले। उसके बाद चुपचाप सर झुकाए खड़े रोहित की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए हो सकता था वो बस एक मजाक था या अपने दिल बहलाने का तरीका था, लेकिन उसके लिए नहीं था। उसकी वजह से उसकी आत्मा को कितनी चोट पहुंची है उससे पूछो। वो सुसाइड करना चाहती थी, वो तो मैंने उसे रोका, वरना आज शायद वो अपने घर नहीं पहुंचती, अपने पैरों पर, किसी के कंधों पर जाती। फिर क्या करते? क्या तुम उसके परिवार को, उस लड़की को वापस जिंदा लाकर दे सकते थे? जवाब दो इस बात का। अगर दे सकते थे तो करो आगे से ये मजाक, मैं नहीं रोकती। कहते हुए वो 2 कदम पीछे हटी और फिर मुस्कुराकर शांत लहजे में बोली, किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के दुखे दिल को, उसके जख्म को सहलाना उतना ही मुश्किल। जब किसी को संभाल ना सको तो किसी को बिखेरने का भी हक नहीं है हमें। ये याद रखना अगली बार से। और अगली बार से कसम खाटू श्याम जी की, अगर मैंने कुछ भी सुना कि तेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हुई है, अभी तो सिर्फ हाथ मोड़ा है और एक थप्पड़ मारा, लेकिन अगली बार से कंप्लेन करूंगी। मॉलेस्टेशन, अटेम्प्ट टू रेप और मानहानि, तीनों के केस में अंदर करवाऊंगी। कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाओगे लेकिन जाल से निकल नहीं पाओगे, याद रखना। और एविडेंस के तौर पर वीडियो जो बहुत खुशी खुशी बनाई थी वो तो है ही मेरे पास, समझे कि नहीं समझे? उसकी ये बात सुन रोहित और उसके दोस्तों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और सबने बस हाँ में सर हिला दिया। तो रिवा बोली, सबसे पहले तो उसके पास जाओ और घुटनों पर बैठकर कान पकड़ के उससे माफी मांगो, और मांगते हुए बोलो, सॉरी दीदी, अगली बार से आपको तो क्या, कॉलेज की किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, वरना अभी के अभी मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी फंस जाएंगे इस केस में जिन्होंने लड़की की मदद नहीं की। अब तुम लोग देख लो क्या करना है। रिवा की ऐसी बातें सुनकर बाकी स्टूडेंट भी डर गए और सबने मिलकर रोहित और उसके दोस्तों को फोर्स किया कि वो जाकर वंशिका से माफी मांग ले। तो रोहित और उसके दोस्त भी घबराकर वंशिका के पास आए और घुटनों पर बैठकर बोले, सॉरी दीदी, अगली बार से तुम्हें क्या, कॉलेज की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, अगली बार से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। वहीं ये सब देखकर दर्श तो वैसे ही मजे ले रहा था, लेकिन वंश जो कि अब तक गुस्से में था, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और वो खुद में बोला, क्या लड़की है, ऐसी प्रॉब्लम कोई ऐसे कैसे सॉल्व कर सकता है। वो अपनी सोच में ही था कि तभी रिवा दर्श की ओर देखते हुए बोली, दर्श भैया, एक काम करेंगे मेरे लिए? जिस पर दर्श आराम से बोला, हाँ रिवा बोलो। तो जो रिवा ने कहा उसे सुन दर्श की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। पर वही वंश, वंशिका, वो लड़के और पूरे कॉलेज के लोग जो इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे, सब हैरान रह गए। अब ऐसा कौन सा बम फोड़ा है रिवा मैडम ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।